हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमारा पीएलसी एंड स्काडा सब्जेक्ट में पीएलसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, उसका आर्किटेक्चर भी समझा दिया था और इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं पीएलसी में आज मैं आपको सिखाऊंगी कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं हमारी, हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। 5 टाइप की लैंग्वेजेज होती हैं जो यूज होती हैं। 5 टाइप की कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए। पहली होती है, देखिए, लैडर डायग्राम। फर्स्ट हमारी लैडर डायग्राम लैंग्वेज होती है, उसको हम लोग पहले समझेंगे। तो हमारी जो लैडर डायग्राम लैंग्वेज है ये सबसे इजी लैंग्वेज मानी जाती है, इसी को हम मोस्टली यूज करते हैं पीएलसी में। तो देखिए पीएलसी में हम कैसे इसका यूज करते हैं, किस टाइप की ये लैंग्वेज होती है। तो ये हमारी पावर लाइंस और रग के फॉर्म में बनाई जाती है, ठीक है। ये लैंग्वेज ये हमारी कैसी होती है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस वो हमारी क्या होती हैं, पावर लाइंस होती हैं। और जो हमारी वर्टिकली लाइंस होती हैं वो हमारी क्या होती है, रग होती हैं, रंग्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस से हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लैडर डायग्राम लैंग्वेज, ठीक है। तो लैडर डायग्राम लैंग्वेज में और क्या होता है, ये लैडर डायग्राम हमारा और एंड और नॉट 3 गेट पे काम करता है ये, ठीक है। ये तीनों गेटों का हम यूज करेंगे ठीक है। इस टाइप से इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊंगी, बट अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए ये 3 गेट पे काम करता है, जैसे कि आप जैसा इनपुट देंगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, इन गेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसा हमारा आउटपुट मिल जाता है उस जैसा हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं पीएलसी में एंड और नॉट, इन 3 गेट में से कोई एक गेट, वैसे तो 5 टाइप के गेट यूज किए जाते हैं, एंड और नॉट, नैंड, एक्सॉर, और ये सारे गेट यूज किए जाते हैं। तो फिर इस तरह से हम कोई भी जो हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम इन गेट्स को पीएलसी में लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है नॉर्मली ओपन स्विच, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉर्मली ओपन स्विच। अगर इसी को आप इस तरह से दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज स्विच हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम हमारा क्या है, ये नॉर्मली ओपन स्विच है, यहाँ पे बना दे रही हूँ नॉर्मली क्लोज स्विच। ये हमारा क्या है, एन सी, ठीक है, नॉर्मली क्लोज स्विच। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये लैडर डायग्राम होगा। इसमें क्या होता है, हम लैडर डायग्राम लैंग्वेज में हम इजी तरीके से लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इसकी इजी होती है और क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन सारे हमें इसमें पता रहते हैं ज़्यादातर, इसीलिए हम इसको इजी लैंग्वेज मानते हैं लैडर डायग्राम लैंग्वेज को, और पीएलसी में मोस्टली यही लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा लैडर डायग्राम क्या होता है। इसमें नॉर्मली ओपन और क्लोज के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, स्विच को जैसा आप नॉर्मली ओपन करेंगे तो आपको आउटपुट फाइंड नहीं होगा, और नॉर्मली क्लोज करेंगे तो आपको आउटपुट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर की हमारी लैंग्वेज क्या है, सीक्वेंस फंक्शन चार्ट, ठीक है। सीक्वेंस फंक्शन चार्ट यानी कि SFC, इसको क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन से, स्टेप और ट्रांजिशन, ठीक है। तो स्टेप एंड ट्रांजिशन में क्या करते हैं, आप स्टेप करते जाइए, स्टेप 1 बाई स्टेप, और ट्रांजिशन करते जाइए, तो ये भी इजी होती है। और इसमें क्या होता है कि फॉल्ट जो हमारी ट्रबल शूटिंग की जो इसमें क्या होता है, ट्रबल शूटिंग जो हमारी होती है, ट्रबल शूटिंग यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये क्या होता है, इजी हो जाता है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इजी हो जाता है इसमें, किसमें, SFC यानी कि सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट लैंग्वेज में, ठीक है। और क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सेस लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट, इसको आप लॉजिक में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सेस इन लॉजिक, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है, एग्जीक्यूशन फास्ट, इसकी एग्जीक्यूशन जो होती है वो फास्ट होती है, किससे, लैडर से और बाकी सारे जितनी भी लैंग्वेज हैं उनसे क्या होती है, इसकी SFC की एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं लॉजिक में, और क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को जल्दी ही आप सूट आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें क्या है, ये इसी के उस पे वर्क करता है SFC। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो होती है हमारी रग और पावर लाइंस, तो इसमें क्या रहता है 1 बाय 1 करके आप स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, बट आप अदर में नहीं कर सकते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन हार्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, इजी होता है, इसीलिए आप ये क्या होता है नॉर्मली क्लोज और ओपन जो हमारे स्विचेस लगे होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप इसके फॉल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, आप जल्दी फॉल्ट को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं इसके इंस्ट्रक्शन में। देखिए, ओवल का यूज किसके लिए करते हैं, स्टार्ट एंड एंड के लिए करते हैं। पैरेलल रेक्टेंगुलर का यूज किसके लिए करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगुलर का कहाँ करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। आपको प्रोसेसिंग जहाँ पर करना है तो आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन क्लिक करना पड़ेगा। डायमंड का कहाँ पर करते हैं, डिसीजन के लिए, डिसीजन लेना है तो वहाँ पर हमें क्या करेंगे, डायमंड का यूज करेंगे। एरो का यूज कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर हमें फ्लो चार्ट दिखाना है वहाँ पर एरो का यूज करेंगे, यानी कि फ्लो चार्ट किधर से किधर साइड के लिए जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एरो का यूज करेंगे। इसके बाद ये वाला जो सिंबल है ये मैंने बनाया है डैश 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 और इस तरह से, तो ये वाला आपको कमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी फंक्शन कोई भी प्रोग्रामिंग आपने की है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और आपको उसमें कमेंट भी भेजना है तो कमेंट के लिए आप ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो हम यूज करते हैं किसमें, SFC में, यानी कि सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट लैंग्वेज में। ये आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सिंबल वो पूछ सकता है कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो इन सिंबल से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये सारे याद रखने हैं। बाकी हम देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज भी है। देखिए, किसी भी चीज़ का एक एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज इसका क्या है देख लेते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज है ये कि PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये हमेशा क्या होता है, जो हमारा एप्लीकेशन होता है उसको क्या करता है, फिट नहीं कर पाता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार में ये फिट कर दे, इसलिए थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हमारे हर एप्लीकेशन के लिए ये अवेलेबल रहे और हर एप्लीकेशन के लिए हमारा ये फिट बैठे, ठीक है। इसलिए ये PLC में थोड़ा सा फॉल्ट इसके लिए रहता है, इसमें और कुछ नहीं। ये बाकी अच्छा है। लैडर इससे भी ज़्यादा इजी इसका कंस्ट्रक्शन है, इसलिए लैडर हमारा SFC से भी बेस्ट है, इसलिए लैडर इससे भी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। बट थोड़ा सा क्या है, इसकी जो ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम्स को सूट आउट करने की जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि हम 1 बाय 1 करके जल्दी ही प्रॉब्लम को, यानी कि फॉल्ट को एनालिसिस कर लेते हैं और उसको दूर कर देते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, देखिए देखिए डियर फ्रेंड्स, UPPCL JEE का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है और अच्छे से आप करते जाइए। जितने भी नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, तो आपको जितने भी नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पे सारे ही ख़त्म करा दिए जाएँ आपको एग्ज़ाम से पहले ही। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो अब एक से हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट में लेके चलूँ, तो थोड़ा सा आप कंटिन्यू रहिए और अपना नोट्स ज़रूर बनाते जाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जो रिवीजन होगा वो आपका फास्टली हो सकता है और कम्युनिकेशन हमारे मैच करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं। थर्ड टाइप, हमारा थर्ड टाइप है फंक्शन चार्ट, ठीक है। क्या है, फंक्शन FBD को पढ़ लेते हैं, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम को। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम,
ओके, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम को पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम हमारा क्या करता है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में हमारी क्या होती है, जो ट्रबल शूटिंग की जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, यानी कि ट्रबल शूटिंग हार्ड, ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ लिए। ट्रबल शूटिंग थोड़ी हार्ड होती है, और इसकी, और क्यों होती है हार्ड, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड रहता है इसका सर्किट, इसीलिए हम जल्दी ही उसकी प्रॉब्लम को हम ढूंढ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है और प्रॉब्लम को शूट आउट करने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम अच्छा माना गया है, इसलिए हम इस लैंग्वेज को कम यूज करते हैं थोड़ा सा, बट यूज़ तो होती है कहीं कहीं पे, बट थोड़ा कम यूज होती है। देखिए इसका यूज, और ये क्या इनपुट और आउटपुट पे वर्क करती है, जैसे कि इनपुट हमने जो दिया, इनपुट आप जो देंगे, इनपुट एंड और आउटपुट पे क्या करता है, वर्क करता है। जैसे आपने इनपुट अगर आप हाई देंगे तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो अगर आप इनपुट लो देंगे तो आपको लो ही मिलेगा, और अगर आप हाई देंगे तो आपको हाई मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या मिलता है, हमें आउटपुट, जैसा आप इनपुट प्रोवाइड कराएंगे वैसा ही आपको आउटपुट फाइंड होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा फंक्शन चार्ट भी हो गया, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम भी हो गया, सॉरी। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बस आपको इसमें इतना ही नॉलेज लेना है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, स्ट्रक्चर टेस्ट। स्ट्रक्चर टेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर टेक्स्ट में, स्ट्रक्चर टेक्स्ट के द्वारा आप इनपुट और आउटपुट, जो हमारा इनपुट एंड आउटपुट होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल कर सकते हैं। यानी कि आप इस लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, आपका जो भी इनपुट है उसको आप चेंज कर सकते हैं फास्टली, ठीक है। आप उस इनपुट या फिर आपको आउटपुट चेंज करना है जल्दी ही, क्विकली, फास्टली, तो आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज क्या है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इंस्ट्रक्शन लिस्ट, ओके। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में क्या होता है देख लेते हैं हम। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में हमारा क्या होता है, जिसे भी कोड की आवश्यकता है, जहाँ पर हमें कोडिंग करनी रहती है, तो वहाँ पर, यानी कि कोडिंग के लिए यहाँ पे लिख लीजिए कोडिंग, जहाँ पर, ठीक है, कोडिंग की हमें आवश्यकता हो, वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको पांचों टाइप की लैंग्वेजेस समझा दी हैं, बट हमें पढ़ना क्या है, लैडर जो लैंग्वेज है हमारी, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हमें ज़्यादा केयरफुली से पढ़ना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इतना आप कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी, और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिए। और आई होप कि मैं आपके लिए बेस्ट दे पाऊँ, कुछ आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आपको जितने भी नए सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोज़ बहुत ही जल्द आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।